क्या श्री कृष्ण की मृत्यु सच में एक शिकारी के बाण से हुई थी, या यह कहानी केवल सतह है और उसके नीचे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? महाभारत के बाद का समय शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर एक बदलाव शुरू हो चुका था। द्वारका समृद्ध थी, यदुवंश शक्तिशाली था और श्री कृष्ण अब युद्ध की राजनीति से दूर थे। पर इतिहास का एक नियम है, जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो अवतार अधिक समय तक नहीं रुकते। ग्रंथों में संकेत मिलता है कि यदुवंश में धीरे धीरे अहंकार और मतभेद बढ़ने लगे थे। एक श्राप, एक भूल और फिर घटनाओं की एक श्रृंखला। सब कुछ बहुत सामान्य लगता है, पर यदि ध्यान से देखें तो यह सामान्य नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय स्वयं आगे बढ़ने को तैयार था। समुद्र तट पर जो हुआ वह केवल एक आपसी संघर्ष नहीं था, वह एक युग का अंतिम अध्याय था। श्री कृष्ण सब जानते हुए भी मौन रहे। उन्होंने न तो हस्तक्षेप किया न रोका। क्यों? यही प्रश्न इस घटना को रहस्यमय बना देता है। इसके बाद वे एक वन की ओर चले गए, अकेले, बिना किसी शोर के। कोई सेना नहीं, कोई रथ नहीं, कोई राजसी विदाई नहीं। वे पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम की मुद्रा में बैठे। तभी जरा नाम का एक शिकारी आया। उसने दूर से चमकते हुए चरणों को हिरण समझ लिया और बाण चला दिया। यही वह क्षण है जिसे अधिकतर लोग श्री कृष्ण की मृत्यु मान लेते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात छिपी है। जब जरा उनके पास पहुंचा और अपनी भूल पर घबराया, तब श्री कृष्ण ने उसे दंड नहीं दिया। उन्होंने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह केवल एक माध्यम है। यदि यह केवल दुर्घटना होती तो क्या श्री कृष्ण जैसे पूर्ण ज्ञानी उसे रोक नहीं सकते थे? क्या वे बाण को मोड़ नहीं सकते थे? महाभारत में उन्होंने असंख्य बार असंभव को संभव किया था। फिर यहां मौन क्यों? कई आचार्यों का मानना है कि यह मृत्यु नहीं, बल्कि स्वेच्छा से देह त्याग था। श्री कृष्ण ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, गीता का ज्ञान दे दिया गया था और द्वापर युग का समय समाप्ति पर था। उनका प्रस्थान ही कलयुग के आरंभ का संकेत बना। कुछ परंपराएं यह भी बताती हैं कि त्रेता युग में बाली को जिस प्रकार वृक्ष के पीछे से बाण लगा था, उसी कर्म का संतुलन यहां दिखाई देता है। यह कथा कर्म के सूक्ष्म नियम को समझाती है, पर इसे केवल प्रतिशोध की कहानी मान लेना अधूरा होगा। असली संकेत यह है कि जब भी ईश्वर मानव रूप में आते हैं, वे मानव जीवन के नियमों को स्वीकार करते हैं, ताकि संसार को यह सिखा सकें कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर है। श्री कृष्ण का शरीर वन में रहा, पर उनका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। द्वारका बाद में समुद्र में समा गई, मानो एक पूरा अध्याय इतिहास से हट गया हो। क्या यह केवल प्राकृतिक घटना थी या समय का नियोजित परिवर्तन? यह प्रश्न आज भी खुला है। एक बात स्पष्ट है, श्री कृष्ण ने अपने जीवन की तरह अपने प्रस्थान को भी शांत रखा। न कोई चमत्कार, न कोई घोषणा। उन्होंने दिखाया कि अवतार का कार्य समाप्त होते ही रूप बदल जाता है। इसलिए जब हम पूछते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, तो शायद हमें यह भी पूछना चाहिए कि क्या सच में उनकी मृत्यु हुई या केवल लीला का एक दृश्य बदला। यही वह बिंदु है जहां कथा समाप्त नहीं होती, बल्कि सोचने के लिए एक नया द्वार खोल देती है। और जब हम इस घटना को केवल एक बाण और एक शिकारी तक सीमित न रखकर उसके पहले और बाद की परिस्थितियों को ध्यान से देखते हैं, तब चित्र कुछ और गहरा दिखाई देता है। महाभारत के युद्ध के बाद पृथ्वी का भार कम हो चुका था, अधर्म का अंत हुआ था, पर युद्ध की अग्नि ने लगभग पूरे आर्यावर्त को बदल दिया था। श्री कृष्ण जानते थे कि उनका अवतार केवल युद्ध जिताने के लिए नहीं था, बल्कि समय के एक बड़े परिवर्तन के लिए था। गांधारी ने युद्ध के बाद शोक में उन्हें श्राप दिया था कि जैसे उनके कुल का नाश हुआ, वैसे ही यदुवंश भी नष्ट होगा। श्री कृष्ण ने उस श्राप को शांत भाव से स्वीकार किया। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया, जबकि वे चाहते तो सब कुछ बदल सकते थे। वर्षों बाद द्वारका में एक घटना घटी जिसमें अर्षियों के साथ मजाक किया गया और उसी से एक लोहे का दंड उत्पन्न हुआ जो आगे चलकर विनाश का कारण बना। उस दंड को समुद्र में फेंक दिया गया। उसे पीसकर मिटा देने की कोशिश भी हुई, पर उसका एक छोटा सा टुकड़ा बच गया। यही टुकड़ा बाद में बाण की नोक बना।
यदि यह केवल संयोग होता तो इतनी घटनाएं एक सूत्र में क्यों जुड़ती? ऐसा लगता है मानो सब कुछ पहले से तय था। समुद्र तट पर जब यदुवंशी आपस में ही संघर्ष करने लगे, तब श्री कृष्ण ने फिर भी हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने देखा पर रोका नहीं। यह मौन बहुत कुछ कहता है। वह जान रहे थे कि द्वापर का समय पूर्ण हो चुका है। जब सब समाप्त हो गया, तब वे अकेले वन की ओर चले गए। उस समय उनका कोई शोक नहीं था, कोई भय नहीं था। वे पीपल के नीचे विश्राम की मुद्रा में लेट गए, जैसे कोई योगी समाधि में हो। जरा का बाण लगा, पर उस क्षण भी उनके चेहरे पर शांति थी। यदि कोई साधारण मनुष्य होता तो पीड़ा और आक्रोश स्वाभाविक होता, पर वहां करुणा थी। उन्होंने जरा को सांत्वना दी, उसे अपराध बोध से मुक्त किया। यह व्यवहार संकेत देता है कि वे इस घटना को दुर्घटना नहीं मानते थे। कुछ विद्वानों का मत है कि श्री कृष्ण ने योग बल से अपने प्राण ऊपर की ओर खींच लिए और देह का त्याग किया। यह मृत्यु नहीं, बल्कि समाधि थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके जाने के तुरंत बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे, पर उन्होंने देखा कि शहर जैसे अपना तेज खो चुका था। बाद में समुद्र ने उसे अपने भीतर समा लिया। यह केवल नगर का डूबना नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। द्वापर समाप्त हुआ और कलयुग आरंभ हुआ। यदि श्री कृष्ण चाहते तो वे कलयुग को भी टाल सकते थे, पर समय का चक्र रुकता नहीं। शायद उनका प्रस्थान यह सिखाने के लिए था कि अवतार भी समय के नियमों के अनुसार आते और जाते हैं, ताकि मनुष्य समझ सके कि शरीर का अंत सत्य है, पर आत्मा का नहीं। इसलिए इस घटना को केवल एक शिकारी की भूल मान लेना अधूरा है। यह एक सुनियोजित समापन था, जहां हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। यही वह बिंदु है जहां कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि प्रश्न अभी भी शेष है कि क्या श्री कृष्ण ने केवल देह छोड़ी, या फिर उन्होंने किसी और रूप में अपनी लीला जारी रखी, जिसे हम सामान्य आंखों से नहीं देख पाते। और जब यह प्रश्न मन में उठता है कि क्या यह केवल देह त्याग था या कुछ और, तब हमें उस अंतिम क्षण के अर्थ को और ध्यान से देखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपना जीवन युद्ध भूमि के मध्य बिताया, राजनीति के बीच निर्णय लिए, धर्म और नीति का मार्ग दिखाया, पर अंत में उन्होंने एकांत को चुना। यह चयन अपने आप में संकेत है। यदि वे चाहते तो द्वारका में राजसी सम्मान के साथ विदाई ले सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे बिना शोर के वन में गए, जैसे कोई साधक अपनी अंतिम साधना के लिए जाता है। ग्रंथों में वर्णन है कि उन्होंने ध्यान की अवस्था में बैठकर अपने मन को भीतर समेट लिया था। जरा का बाण लगा, पर वह केवल एक बाहरी घटना थी। कुछ आचार्यों का मत है कि उस समय वे पहले ही योग की गहरी स्थिति में थे, जहां देह की पीड़ा का प्रभाव नहीं रहता। इसका अर्थ यह नहीं कि घटना असत्य थी, बल्कि यह कि उसका महत्व बाहरी नहीं, भीतरी था। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि श्री कृष्ण ने कभी अपने आप को केवल एक राजा या योद्धा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। वे सदैव एक साक्षी की तरह रहे। महाभारत में भी उन्होंने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, केवल मार्गदर्शन किया। ठीक उसी प्रकार अपने प्रस्थान के समय भी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने समय को अपना कार्य करने दिया। द्वारका का समुद्र में विलीन होना भी एक गहरा संकेत देता है। जिस नगर ने उनके साथ स्वर्ण युग देखा, वह उनके जाने के बाद स्थायी नहीं रहा। यह मानो यह दिखाता है कि दिव्य उपस्थिति ही किसी स्थान को जीवंत रखती है। जब वह उपस्थिति अपने रूप को समेट लेती है, तो बाहरी वैभव टिक नहीं पाता। कुछ परंपराओं में यह भी कहा गया है कि श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप उस देह तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने प्राण को उसी दिव्य लोक में स्थापित किया जहां से वे अवतरित हुए थे। उनके प्रस्थान के बाद अर्जुन ने जब गांडीव उठाया, तो वह पहले जैसा प्रभाव नहीं रहा। यह परिवर्तन केवल अर्जुन की शक्ति में कमी नहीं, बल्कि उस दिव्य सहयोग के हट जाने का संकेत था। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण की लीला का केंद्र देह नहीं, चेतना थी। जब उनका कार्य पूर्ण हुआ, तो वह चेतना अपने स्रोत में लौट गई। इसलिए इस घटना को साधारण मृत्यु की दृष्टि से देखना अधूरा है। यह एक नियोजित समापन था,
जहां हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जैसे कोई ग्रंथ अपने अंतिम पृष्ठ तक पहुंच रहा हो। उन्होंने दिखाया कि अवतार का आगमन उद्देश्य से होता है और प्रस्थान भी उसी उद्देश्य के पूर्ण होने पर होता है। यह केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, बल्कि समय के नियम का उदाहरण है। और शायद यही कारण है कि उनके जाने के बाद भी उनका नाम, उनकी गीता, उनका संदेश जीवित रहा। यदि मृत्यु अंत होती तो स्मृति भी मिट जाती, पर यहां ऐसा नहीं हुआ। इससे यह संकेत मिलता है कि उनका जाना एक रूप का अंत था, पर प्रभाव का नहीं। यही वह बिंदु है जहां रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि जो जाता हुआ दिखाई देता है वह वास्तव में किसी और स्तर पर स्थिर रह सकता है। और जब हम इस घटना को और गहराई से देखते हैं, तब एक और सूक्ष्म बात सामने आती है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी भी स्वयं को स्थायी रूप में प्रस्तुत नहीं किया। वे बाल्यावस्था में गोकुल छोड़कर चले गए, मथुरा में अधिक समय नहीं रुके और अंत में द्वारका भी स्थायी नहीं रही। यह निरंतर परिवर्तन मानो पहले से संकेत दे रहा था कि उनका कार्य स्थान से बंधा नहीं है। जब उनका अंतिम समय निकट आया, तब भी उन्होंने किसी को अपने पास नहीं बुलाया, न रुक्मिणी, न सत्यभामा, न अर्जुन। यह एकांत केवल संयोग नहीं था। ऐसा लगता है कि वे चाहते थे कि उनका प्रस्थान भी उतना ही मौन हो जितना उनका वास्तविक स्वरूप है। जरा का बाण केवल एक माध्यम बना, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वह बाण उसी लोहे के अवशेष से बना था जो यदुवंश के विनाश का कारण बना। अर्थात आरंभ और अंत एक ही धागे से जुड़े हुए थे। यह कर्म और समय के संतुलन का संकेत देता है। एक और बात विचार करने योग्य है कि जब जरा भयभीत होकर उनके चरणों में गिरा, तब श्री कृष्ण ने उसे यह नहीं कहा कि उसने अपराध किया है। उन्होंने उसे आश्वस्त किया और मुक्त किया। यह व्यवहार किसी साधारण मनुष्य का नहीं हो सकता। यहां एक स्पष्ट संकेत है कि वे उस क्षण को स्वीकार कर चुके थे। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि उन्होंने अपने प्राणों को योग बल से ऊपर उठाया और उसी समय देह को त्याग दिया। इस प्रकार बाण केवल बाहरी कारण बना, वास्तविक त्याग भीतर से हुआ। यदि हम इसे ध्यान से देखें तो यह मृत्यु नहीं, बल्कि एक नियोजित वापसी थी। और इसके साथ ही एक युग का पट भी बंद हुआ। कलियुग का आरंभ उनके प्रस्थान के साथ जुड़ा हुआ है। यह संयोग नहीं लगता कि जैसे ही वे गए, पृथ्वी पर धर्म की शक्ति घटने लगी। इससे यह संकेत मिलता है कि उनकी उपस्थिति केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे युग की शक्ति थी। जब वह शक्ति रूप बदलती है तो समय का स्वरूप भी बदल जाता है। यही कारण है कि उनके जाने के बाद अर्जुन तक स्वयं को पहले जैसा समर्थ नहीं पाए। मानो वह दिव्य सहयोग जो अदृश्य रूप से साथ था, अब प्रत्यक्ष नहीं रहा। इससे एक और संकेत मिलता है कि श्री कृष्ण की शक्ति देह में सीमित नहीं थी। वे एक चेतना थे जो कार्य पूर्ण होते ही अपने मूल स्वरूप में लौट गई। इसलिए जब हम पूछते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो उत्तर केवल बाण तक सीमित नहीं रहता। वह हमें यह समझने की ओर ले जाता है कि अवतार का आना और जाना दोनों समय की बड़ी योजना का हिस्सा होते हैं। जो दिखाई देता है वह घटना है, पर जो अदृश्य है वही उसका कारण है। और शायद यही इस कथा का सबसे गहरा संकेत है कि श्री कृष्ण का अंत वास्तव में अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन था जिसे सामान्य दृष्टि से समझना कठिन है। और जब इस परिवर्तन को समझने का प्रयास करते हैं, तब एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है जो इस पूरी घटना को और गंभीर बना देता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बार बार यह दिखाया कि वे परिस्थिति के स्वामी हैं। परिस्थिति उनके ऊपर नहीं, चाहे वह कंस का वध हो, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो या शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाना, हर स्थान पर उन्होंने समय को दिशा दी। फिर अपने अंतिम क्षण में उन्होंने समय को अपने ऊपर कैसे हावी होने दिया। यही प्रश्न इस प्रसंग को साधारण मृत्यु से अलग करता है। यदि वे चाहते तो जरा के बाण को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रोक सकते थे, जैसे उन्होंने महाभारत में अनेक अस्त्रों का प्रभाव निष्फल कर दिया था। पर यहां उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका अर्थ यह नहीं कि वे असमर्थ थे, बल्कि यह कि उन्होंने स्वयं उस क्षण को स्वीकार किया। कुछ
विद्वान यह संकेत देते हैं कि श्री कृष्ण जानते थे कि द्वापर का धर्म चक्र पूरा हो चुका है और अब कलयुग का आरंभ होना आवश्यक है। जब तक वे पृथ्वी पर थे, धर्म का प्रकाश स्थिर था। उनके जाने के बाद ही समय का नया अध्याय खुला। यह भी उल्लेख मिलता है कि उनके देह त्याग के समय आकाश में असामान्य शांति थी, मानो प्रकृति स्वयं मौन हो गई हो। जरा के बाण का लगना केवल एक बाहरी संकेत था, पर वास्तविक घटना भीतर घट रही थी। उन्होंने अपनी चेतना को धीरे धीरे समेटा और शरीर को त्याग दिया। यह साधारण मृत्यु की तरह पीड़ा या संघर्ष से भरा हुआ प्रसंग नहीं था, बल्कि एक योगी का स्वेच्छा से किया गया प्रस्थान था। एक और सूक्ष्म बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत भी असाधारण परिस्थिति में की थी, कारागार में जन्म लेकर, और अंत भी उतना ही अनोखा था, राजमहलों से दूर एक वृक्ष के नीचे। यह मानो यह दिखाता है कि उनका जीवन किसी भौतिक वैभव पर निर्भर नहीं था। वे जहां भी रहे वही स्थान पवित्र बन गया। उनके जाने के बाद द्वारका का समुद्र में समा जाना भी एक प्रतीक है। वह नगर जो उनके कारण उज्जवल था, उनके बिना स्थिर नहीं रह सका। यह संकेत देता है कि अवतार की उपस्थिति ही युग की धुरी होती है। जब वह धुरी हटती है तो समय नया संतुलन खोजता है। इसलिए श्री कृष्ण की मृत्यु को केवल एक शिकारी की भूल कहना अधूरा होगा। यह एक नियोजित समापन था, जिसमें कर्म, समय और उद्देश्य सब एक साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने प्रस्थान से भी वही सिखाया जो जीवन भर सिखाते रहे, कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर है। जो आता है वह जाता है, पर जो सच्चा है वह रूप बदलकर भी बना रहता है। यही इस प्रसंग का गहरा संकेत है कि श्री कृष्ण का अंत एक युग का अंत था, पर उनकी चेतना का नहीं। उनकी गीता आज भी उतनी ही प्रभावी है, उनका नाम आज भी उतना ही जीवंत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनका जाना केवल दृश्य रूप का परिवर्तन था। वास्तविक उपस्थिति आज भी उसी तरह हृदयों में धड़कती है। और जब हम इस पूरे प्रसंग को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तब यह स्पष्ट होने लगता है कि श्री कृष्ण का प्रस्थान केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, बल्कि एक गहरी योजना का अंतिम चरण था। उन्होंने जीवन भर यह सिखाया कि जो जन्म लेता है वह एक दिन शरीर छोड़ता भी है, पर आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। गीता में उन्होंने अर्जुन से कहा था कि ज्ञानी व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के। वही सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन में भी उतारा। उनका अंतिम समय किसी युद्ध, बीमारी या दुर्बलता से नहीं जुड़ा था। वे पूर्ण स्वस्थ अवस्था में थे, चेतन थे और सब कुछ जानते थे। इसका अर्थ यह है कि उनका देह त्याग अनियंत्रित नहीं था। जब जरा का बाण लगा, तब भी उन्होंने न क्रोध दिखाया, न प्रतिरोध किया। यह व्यवहार संकेत देता है कि वे उस क्षण को पहले से स्वीकार कर चुके थे। कुछ परंपराएं यह भी कहती हैं कि उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को उसी समय प्रकट किया, जिसे साधारण नेत्र देख नहीं पाए। उनके जाने के साथ ही द्वारका का वैभव धीरे धीरे समाप्त हो गया, मानो वह नगर भी उनके साथ अपनी भूमिका पूरी कर चुका था। अर्जुन जब वहां पहुंचे तो वे स्वयं को पहले जैसा समर्थ नहीं पा सके। इसका अर्थ केवल शारीरिक कमजोरी नहीं, बल्कि उस अदृश्य मार्गदर्शन का हट जाना था जो अब तक उनके साथ था। इससे यह संकेत मिलता है कि श्री कृष्ण की शक्ति उनके शरीर तक सीमित नहीं थी। वे एक चेतना थे जो कार्य पूर्ण होने पर अपने स्रोत में लौट गई। यह घटना यह भी सिखाती है कि अवतार का उद्देश्य समय के अनुसार सीमित होता है। जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह रूप समाप्त हो जाता है, पर संदेश जीवित रहता है। इसलिए श्री कृष्ण की मृत्यु को अंत कहना शायद उचित नहीं। वह एक परिवर्तन था, जैसे सूर्य अस्त होकर भी अगले दिन फिर उदय होता है। उनके जाने के बाद कलयुग का आरंभ हुआ, पर साथ ही गीता का ज्ञान भी मानवता के लिए प्रकाश बन गया। यही इस प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि दिव्य सत्ता अपने रूप को बदल सकती है, पर उसका प्रभाव समाप्त नहीं होता। आज भी करोड़ों लोग उनके नाम से शक्ति पाते हैं, उनके उपदेश से दिशा पाते हैं। यदि मृत्यु वास्तव में अंत होती तो यह प्रभाव इतने युगों तक कैसे बना रहता। इसलिए इस पूरी घटना को समझते समय केवल बाण या शिकारी पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं। यह एक युग के समापन और दूसरे के आरंभ का क्षण था।
श्री कृष्ण ने दिखाया कि जो सच्चा है वह देह से परे है। उनका जीवन और उनका प्रस्थान दोनों एक ही शिक्षा देते हैं कि परिवर्तन अनिवार्य है पर सत्य अटल है। और शायद यही उस रहस्य का अंतिम संकेत है जिसे समझने पर यह प्रश्न स्वयं शांत हो जाता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि तब समझ आता है कि उन्होंने केवल अपना रूप बदला, अस्तित्व नहीं। और अंत में जब हम श्री कृष्ण के पूरे जीवन और उनके प्रस्थान को एक साथ देखते हैं तो यह समझ आता है कि यह केवल एक दिव्य कथा नहीं बल्कि एक गहरी शिक्षा है जो हर युग के लिए है। उन्होंने जन्म लिया तो अत्याचार को समाप्त करने के लिए, जीवन जिया तो धर्म को स्थापित करने के लिए, और शरीर छोड़ा तो यह बताने के लिए कि जो आया है वह जाएगा भी, पर सत्य और आत्मा कभी समाप्त नहीं होते। उनका अंतिम समय किसी भय या दुख से भरा नहीं था बल्कि पूर्ण शांति से भरा था। यह वही शांति थी जो उन्होंने अर्जुन को युद्ध के बीच सिखाई थी। यह वही स्थिरता थी जो उन्होंने हर कठिन परिस्थिति में दिखाई थी। जब जरा का बाण लगा तब भी उन्होंने उस शिकारी को क्षमा किया। यह क्षमा साधारण नहीं थी, यह उस चेतना की पहचान जो हर जीव में एक ही परम तत्व को देखती है। उन्होंने अपने जीवन से यह भी दिखाया कि शक्ति का अर्थ केवल पराक्रम नहीं बल्कि सही समय पर मौन स्वीकार भी है। द्वारका का अंत, यदुवंश का समाप्त होना और उनके जाने के साथ एक युग का बदल जाना यह दर्शाता है कि समय का चक्र कभी रुकता नहीं। हर युग में प्रकाश आता है, अपना कार्य करता है और फिर अगली भोर के लिए स्थान छोड़ देता है। श्री कृष्ण का जाना यह नहीं था कि संसार अंधकार में डूब गया, बल्कि यह कि अब मनुष्य को उनके दिए हुए ज्ञान के सहारे चलना था। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि उस चेतना का जीवित स्वर है जो आज भी मार्ग दिखाता है। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उनका जीवन आरंभ से अंत तक एक ही सूत्र में बंधा था, कर्म करो पर आसक्ति मत रखो। उन्होंने स्वयं भी अपने रूप से आसक्ति नहीं रखी। जब कार्य पूरा हुआ तो सहज भाव से आगे बढ़ गए। यही कारण है कि उनकी मृत्यु को समझना केवल एक घटना को समझना नहीं बल्कि जीवन और आत्मा के सत्य को समझना है। वे कहीं गए नहीं, बस उस रूप से ओझल हुए जिसे हमारी आंखें देख सकती थीं। उनकी उपस्थिति आज भी नाम में, स्मरण में और श्रद्धा में उतनी ही जीवित है। यही इस कथा का अंतिम संकेत है कि दिव्यता शरीर की सीमा में बंधी नहीं होती। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो और आपको भी कुछ नया सोचने पर मजबूर कर गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही गहरी और सच्ची कथाएं आप तक पहुंचती रहें। और नीचे कमेंट में भगवान श्री कृष्ण का नाम अवश्य लिखें ताकि यह पवित्र स्मरण और भी अधिक लोगों तक पहुंचे और हमारे भीतर श्रद्धा की ज्योति सदा जलती रहे।